Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to another class of class 8 English. I hope all of you are enjoying yesterday and day before yesterday. Both these days were devoted to unit number 5. दोनों दिन हमने यूनिट 5 को रीड किया था. पहले दिन सिर्फ इंग्लिश में रीडिंग की थी, आपसे भी रीडिंग करवाई थी. एंड ऑन द अदर डे मींस ऑन ट्यूसडे एक्सप्लेनेशन की थी. उम्मीद है आप लोगों को समझ भी आया होगा. नहीं आया होगा तो हमारी डिस्कशन यहाँ भी होती है. आज हम जाएंगे उसकी बाकी एक्सरसाइजेस पर जो उस लेसन की हैं. लेकिन उससे पहले अगर आपने कोई सवाल करना है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं. तो आपके सवालों के जवाब देकर फिर मैं आगे बढ़ूंगा. बिलावल सॉरी राजा बिलावल, अब कल आप अनम्यूट करेंगे और आप बात करेंगे. सर वो आपको मैंने कल 4th चैप्टर के बारे में बताया था, आपने कोई जवाब नहीं दिया था. हाँ, आप अभी टाइम है. अभी मैं आपको बता सकता हूँ कि एक्सरसाइजेस के लिए जो आपको आईसीबी का वेबसाइट का पेज है www.icb.edu.pk, उस पर सारे लिंक्स मौजूद हैं. वहां से आप एक्सरसाइजेस के लिंक पे जा सकते हैं. ठीक हो गया? यस सर. वेलकम. साद ने भी हाथ उठाया हुआ है. साद मुर्शद ने. साद अनम्यूट करें और बात करें. साद बोलें. बेटा मैंने आपसे कहा हुआ है हेडफोन लगाया करें. आप कुछ चीख रहे हैं वहां, लेकिन हम तक आवाज नहीं आ रही है. हेडफोन, इससे आवाज बड़ी क्लियर आती है, अपने कंप्यूटर से भी अपने मोबाइल से भी. अगर आप डिवाइस की वॉइस से बात करते हैं तो वो प्रॉब्लम होती है. ले आए कहीं से. ठीक हो गया. और किसने कोई सवाल करना है? नोमान अली ने हैंड रेस किया हुआ है. नोमान अली अनम्यूट करके बात करें. सर उन्होंने आईसीबी के अकाउंट पे इंग्लिश के 12 चैप्टर के आंसर लिखे हुए हैं, सारी एक्सरसाइज. जी बेटा बिल्कुल, मैंने इसलिए इनको यही बताया है कि वहां पर मौजूद हैं, क्योंकि बिलावल काफी अरसे बाद हमारी क्लास में शुरू से नहीं थे, बीच में शामिल हुए थे ईद से कोई एक हफ्ता पहले गालिबन. ऐसा ही है ना बिलावल? आपकी आवाज नहीं आएगी, म्यूट हैं आप. चलें, और किसी का कोई सवाल है तो ठीक है, नहीं तो हम आज अपनी क्लास की तरफ आगे बढ़ें. साद ने हेडफोन अरेंज कर लिया है. साद अब अनम्यूट करके पूछे क्या पूछना है. नहीं भाई, आपका माइक भी लगता है काम नहीं करता, आपकी बोलती बंद है. आप साद चैट बॉक्स में मैसेज लिखें, आपकी आवाज नहीं आ रही है हमें. ठीक है, चैट बॉक्स में मुझे 2 मैसेजेस आए हुए हैं. एक राजा बिलावल का ये सर मंडे एस आना शुरू किया है. समझ नहीं आया क्या कहना चाह रहे हैं सर. स्टोरीज और ऐसे वगैरह अगले हफ्ते हमारा अगला हफ्ता ग्रामर का है. इस हफ्ते हम टेक्स्ट करेंगे, फिर पूरा अगला हफ्ता हमारा ग्रामर का है. तो सैयद अनीक हुसैन, स्टोरीज और ऐसे हम उसमें डिस्कस करेंगे. ठीक हो गया? अच्छा जी. हाँ, और किसी का हैंड रेज नहीं है तो मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करके बुक शेयर करूंगा, और बुक पे जो चीजें मौजूद होंगी उसके हवाले से हम बात करेंगे. ये हम चैप्टर कर रहे थे और इसमें हम जी मैसेज आ गया है, गालिबन साद की तरफ से होगा. देखते हैं इन्होंने हमें क्या लिखा है. नहीं, ये राजा बिलावल है सर. मंडे
एस आना शुड किया है, बेटा क्या कहना चाह रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा है। सर मंडे ASANA एज आना शुड क्या है। आप बिलावल आपको 1 मिनट देता हूं, अनम्यूट करके आप पूछ लें, बोल के अनम्यूट करें, क्या कहना चाह रहे हैं। सर मैं कह रहा था मंडे से आना शुरू किया है मैंने। शुड लिखा हुआ है आपने, अब शुरू हम शुड कैसे समझे। ठीक है, नो प्रॉब्लम, डोंट वरी। अच्छा जी, ये लेसन है हमारे पास, ये हमने कल खत्म किया था। इसकी एक्सरसाइजेस की तरफ जाएंगे। इसमें सबसे पहले तो आपके सामने ये ग्लोसरी आई हुई है, जिसमें नए अल्फाज और उनकी मीनिंग्स हैं इंग्लिश में। मैंने कुछ मीनिंग्स उर्दू में बताई थी आप लोगों को, फिर भी यहाँ इनको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये लफ्ज लिखा हुआ है एडिक्वेट। एडिक्वेट का मतलब होता है इनफ, मुनासिब या काफी, काफी पूरा पूरा। कोई चीज मुनासिब मिकदार में मौजूद हो तो हम कह सकते हैं इनफ है, एडिक्वेट है। चलिए, फिर मैसेज आया है हमें मुर्शिद साहब की तरफ से, सर आज क्वेश्चन आंसर करेंगे, कोशिश करेंगे कि आज क्वेश्चन आंसर भी हो जाए। दूसरा वर्ड इसमें आया हुआ है एंटिसिपेशन। इसमें ये जो 2-3 अल्फाज इन्होंने, पहला एडिक्वेट भी मेरे नहीं ख्याल कि इस लेसन में कहीं यूज हुआ था, इन्होंने पता नहीं कहाँ से उठा के दे दिए हैं। एंटिसिपेशन भी इसमें कहीं यूज नहीं हुआ था। एंटिसिपेशन का बहरहाल मीनिंग लिखी हुई है, समथिंग डन बिफोर अदर्स विल डू इट। नहीं, ये इसकी मीनिंग ठीक नहीं लिखी हुई। एंटिसिपेशन होती है कोई तवक्को, किसी से कोई एक्सपेक्टेशन हो, समथिंग डन बिफोर अदर्स विल डू इट। यहाँ जो इंग्लिश में मीनिंग लिखी है वो कहता है कि कोई काम दूसरों से पहले कर देना। एंटिसिपेटेड तवक्को होता है, लेकिन एंटिसिपेशन तो तवक्को होती है कि कोई आपसे कोई काम करने की तवक्को रखता हो और आप वो कर गुजरें। तो रुमान कह रहे हैं आपकी आवाज नहीं आ रही है। रुमान, आप रुमान को मैसेज करता हूं, बल्कि ये एवरीवन को मैसेज करता हूं जिनको आवाज नहीं आ रही। सर सही आ रही है आपकी आवाज। हाँ बस बेटा, जिन लोगों को नहीं आ रही उनको मैंने मैसेज कर दिया है। अच्छा जी, अपॉइंटेड, ये लफ्ज अलबत्ता यूज हुआ था। अपॉइंटेड होता है किसी को मुकर्रर करना या किसी चीज का तयन करना। सिलेक्टेड भी यहाँ पे लिखा हुआ है, किसी को मुंतखब करना। वो जो दिन अपॉइंटेड था मुलाकात का, जिस दिन दोबारा जाना था जमींदार साहब के पास, जी इस दिन आप आके मुझे अपने गमले या फूल दिखाने हैं। फिर अगला वर्ड है ब्लूम। ब्लूम का मतलब होता है फूलों का, पौधों का खिलना, उनका अपने उरूज पर होना। जब फूल पहले छोटी पोम्पल की सूरत में, छोटे बड की सूरत में निकलता है, फिर खुल के बड़ा फूल खिल जाता है, उसको हम ब्लॉसम भी कहते हैं, फूल का खिलना, और ब्लूम भी कहते हैं। फिर अगला वर्ड है फ्रेग्रेंस। फ्रेग्रेंस का मतलब होता है खुशबू, स्वीट स्मेल, कोई भी अच्छी खुशबू, कोई भी प्यारी खुशबू जो अच्छी लगे सूंघने में। अगर अच्छी ना लगे तो उसे हम फ्रेग्रेंस नहीं कहेंगे, वो बैड स्मेल होती है। अच्छा जी, फिर हैजर्ड्स। हैजर्ड्स भी इसमें कहीं लेसन में इस्तेमाल नहीं हुआ था, लेकिन चलें सामने है, मैं बता देता हूँ। इसका मतलब होता है खतरात। सिंगुलर फॉर्म हो हैजर्ड तो मतलब खतरा, प्लूरल फॉर्म है तो इसका मतलब है खतरा, रिस्क। रिस्क खतरे को कहते हैं। फिर लेसन में एक लफ्ज ये जरूर यूज हुआ था, लोम। लोम का मतलब होता है फर्टाइल सॉइल, जो जरखेज मट्टी होती है, कंटेनिंग डिकेड वेजिटेबल मैटर, जिसके अंदर
जो उस दिन भी मैंने बताया था, जमीन के अंदर जब पत्ते टूट के गिरते हैं या वहां से कोई चीज पहले उगाई हुई हो, चाहे फल उगाए हुए हो, चाहे सब्जियां उगाई हुई हो, उनके कोई पत्ते हों, उनका कोई खाद की सूरत में उनमें चीज मौजूद हो, तो वो जो जरखेज मट्टी होती है उसे लोम कहते हैं। लोम भी मट्टी है, ठीक है। मार्वलस, मार्वलस का मतलब होता है शानदार, बहुत आला, अजीम। तो मीनिंग लिखी हुई है वंडरफुल, शानदार, अजीम, हैरत अंगेज। फिर स्प्राउट, स्प्राउट फूलों का जो जमीन से निकलना होता है, उगना होता है, ग्रो करना होता है, उसको स्प्राउट कहते हैं वर्ब के तौर पर। वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो तो मतलब फूलों का उगना। नाउन के तौर पर भी यूज होता है, मतलब कोई उगा हुआ पौधा। पुट फॉर द शूट्स, मतलब जो पौधे शूट करना या उनका उगना होता है जमीन से, उसको स्प्राउट करना कहते हैं। इतने सारे मैसेजेस क्यों क्लास के दौरान आप लोग कर रहे हैं? वेरी गुड। अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा, एक मिनट। हो गया। अच्छा, इस तरह है। मैं एक चीज और कर लूं। अब है क्वेश्चन आंसर्स। बहुत सारे मैसेजेस कर रहे हैं। हाँ बेटा, आकिब सुहेल को मैंने क्लास से रिमूव कर दिया है, ये अब नहीं ज्वाइन कर सकेंगे। आकिब सुहेल मैंने देख लिया था। अच्छा, अब आ रहे हैं आपके क्वेश्चन आंसर्स। हु वॉज अजीम, पहला सवाल है, इसका जवाब कौन देना चाहेगा? आप अपने हैंड्स रेज कर सकते हैं, और जो हैंड रेज करेगा उन्हीं में से मैं किसी से पहले वर्बली पूछूंगा। अच्छा, हैंड रेज किया हुआ है एक राजा बिलावल ने, और फिर किसने किया हुआ है? हाँ जी, काफी सारे लोग हैं। नुमान अली, अनीक हुसैन शाह हैं, साद इमरान हैं। अनीक हुसैन शाह अनम्यूट करें, सवाल का जवाब दें। अनीक हुसैन शाह, आपकी आवाज हमें नहीं आ रही है। अगर अनीक शाह की आवाज का कोई इशू है, मैसेज में भेजा है कुछ अनीक हुसैन शाह ने। सर अनम्यूट नहीं हो रहा बेटा, मैंने अनम्यूट का ऑप्शन दिया है आपको यहाँ से। अनीक हुसैन शाह, अब अनम्यूट करें अनीक। आपके माइक का इशू है, अनम्यूट हो गया है, मेरे पास साइन आ रहा है। तो सर मेरे हेडफोन का मसला आ रहा है जी बेटा, इसीलिए। तो आप छोड़ दें, मैं किसी और से पूछ लेता हूँ। नोमान अली, आप अनम्यूट करके मुझे बताएं पहले सवाल का जवाब, तो फिर हम उस पे हु वाज अजीम।
He lived in a village. He was very intelligent and sincere. He loved flowers. वेरी गुड। अजीम वॉज ए यंग मैन। पहले हम इतना बताएंगे, था कौन? एक यंग मैन था। Young man. एंड ही लिव्ड इन अ विलेज, और फिर he was intelligent, he was sincere and he loved flowers। Flowers. ठीक है, ये जितनी चीजें हमें लेसन में बताई गई हैं उतनी हमने इंफॉर्मेशन अजीम के बारे में दी। ठीक हो गया, शाबाश। अगला सवाल फिर हम जाएंगे। व्हाट प्लीज्ड हिम मोर देन एनीथिंग? अजीम को किसी भी चीज से बढ़कर या सबसे ज्यादा क्या चीज पसंद थी या उससे खुश करती थी, मुतासिर करती थी? बिलावल ने कुछ लिख के भी मैसेज हमें भेजा है। अजीम वाज ऑनेस्ट यंग मैन हु इज लविंग फ्लावर। बेटा हु इज लविंग फ्लावर नहीं कहेंगे, अभी एक फूल को वो मोहब्बत नहीं कर रहा, एक फूल को नहीं प्यार कर रहा, उसे तमाम फूलों से मोहब्बत थी, तमाम फूलों को चाहता था, और अभी नहीं। इसको हम इंडेफिनिट टेंस में लिखेंगे। बहरहाल जवाब आ गया, सुन लिया करें। अच्छा जी, व्हाट प्लीज्ड हिम मोर देन एनीथिंग? किस किसने हैंड रेस किया हुआ है मैं पूछता हूँ। साद, आप अनम्यूट करके हमें बता सकते हैं, लेकिन आपके माइक का अगर मसला ना हो तो। साद बोल के देखें। कम आ रही है साद आपकी आवाज बेटा। बाकियों को आ रही है साद की आवाज? छोड़ दें, हम जाते हैं, एक मिनट, यहाँ से हैं नौफिल की तरफ जाते हैं। नौफिल हमें बताएंगे इस सवाल का जवाब। नौफिल अनम्यूट करके आप बता सकते हैं व्हाट प्लीज्ड हिम मोर देन एनीथिंग? सर मुझे नहीं पता, लेकिन मैं फिर भी ट्राई कर लेता हूँ क्योंकि मैं चैप्टर जिस दिन रीडिंग हुई थी उसमें आया नहीं था। यार आप बड़े तेज लोग हैं नौफिल, बताएं। क्या थे? फ्लावर्स प्लीज हिम मोर देन एनीथिंग। देखते चलें आगे बढ़ते, किसी और से भी पूछ लेते हैं। मोहम्मद रैयान बताएंगे? रैयान तो हमारे पास दोनों दिन थे मेरे ख्याल से। मुजम्मिल इफ्तिखार भी कह रहे हैं। रैयान, मोहम्मद रैयान की आवाज हम तक नहीं आ रही है, आपका हेडफोन काम नहीं कर रहा। हैदर अब्बासी से पूछते हैं। हैदर अब्बासी आप बताएं बेटा अनम्यूट करके। Azim admired the landlord of the village because he had heard that the also loved flowers and supervised a beautiful garden on his huge mansion grounds. ओ भाई सवाल क्या है, जवाब क्या दे रहे हो हैदर? सवाल है व्हाट प्लीज्ड हिम मोर देन एनीथिंग? उसे दुनिया में सबसे क्या चीज ज्यादा पसंद थी? आप सेकंड क्वेश्चन की जगह थर्ड क्वेश्चन कहीं से पढ़ रहे हो अब्बासी साहब। अच्छा जी, मैं देखता हूँ किसी और ने भी हैंड रेस किया है। रेहान जमील आप बताएं बेटा मुझे अनम्यूट करके। सबकी तरफ आएंगे बेटा, सबको मौका देंगे। नुमान अली आपसे पूछ लिया है तो दूसरों को भी मौका देते हैं। सारे इस क्लास में बच्चे। Pleased him more than watching the lilies and peonies as they bloomed in the springtime. वेरी गुड। उसे जो नज़ारा दुनिया में सबसे ज्यादा पसंद था, मुख्तलिफ इकसाम के फूलों को खिले हुए जब वो देखता था, इट वॉज द साइट ऑफ ब्लूमिंग फ्लावर्स लाइक लिलीज, लिलेक्स, forget-me-nots, लोटस, ऑल दीज थिंग्स प्लीज्ड हिम मोर देन एनीथिंग। दुनिया में जो सबसे ज्यादा उसको चीजें पसंद थी वो खिले हुए फूल, मुख्तलिफ मौसमों में, मुख्तलिफ सीजन्स में। whenever he watched them he enjoyed the sight of blooming flowers। ठीक हो गया, शाबाश। आगे बढ़ेंगे, अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ जाएंगे जो कि अब्बासी साहब हमें पहले ही बता चुके थे, लेकिन हम दोबारा पूछेंगे।
अच्छा जी, ये कौन है सर, कौन सा पेज पर है? बेटा ये 47 पेज पर है हम, उस पर क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर ये है 3 अब हम कर रहे हैं। एक मिनट, ये वाला। Why did Azim admire the landlord? मेरी स्क्रीन आप लोगों को नजर नहीं आ रही क्या, जो पूछ रहे हैं? मेरा ख्याल है स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को। अच्छा जी, इसका जवाब मुझे देंगे, एक मिनट में देखता हूँ किस किसने हैंड रेज किया हुआ है। हम्माद, हम्माद आप बताएं हमें। शुक्र है सर, इतनी देर बाद आए हैं। असल में बेटा इस वक्त जब मैं ये पेज शेयर कर रहा होता हूँ ना, तो सबकी स्क्रीन मेरे सामने नहीं होती है, 2-3 बच्चे नजर आ रहे होते हैं स्क्रीन पे, तो इसलिए बताएं हम्माद। Azim admired the landlord of village because he had heard that he loved flowers. गुड। इसमें पूछा गया कि अजीम किससे मुतासिर था, कौन उसे अच्छा लगता था। यहाँ एडमायर की मीनिंग तारीफ करना या अच्छा लगना भी है। अजीम को उस इलाके का जो लैंडलॉर्ड था, जो जमींदार था, वो पसंद था, क्योंकि उसने सुना था, अजीम ने सुन रखा था कि उस लैंडलॉर्ड को भी फूलों से, पौधों से मोहब्बत है, और वहां उसने अपने बड़े से महल में काफी सारे फूल और बाग बनाए हुए हैं, इसीलिए अजीम को वो लैंडलॉर्ड पसंद था। अजीम admired the landlord of his village because he had heard that the landlord had many gardens in his huge mansion, and the landlord also loved the flowers and plants. ठीक हो गया। अच्छा जी, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर इसकी तरफ। What did the landlord do to choose a man as his head gardener? उस लैंडलॉर्ड ने क्या ऐलान किया था कि उसे अपने हेड गार्डनर के लिए जो बंदा चाहिए वो उसका इंतखाब कैसे करेगा, उसको सिलेक्ट कैसे करेगा। इसका मुझे रेज हैंड करें आप लोग, तो मैं देखता हूं किसी से पूछ लूं। आप लोगों के हैंड्स, मुस्तफा लियाकत हाउस वाले अनम्यूट करेंगे और बताएंगे। मुस्तफा, म्यूट हो रहा है आपका माइक? जी जी, नहीं आई आवाज मुस्तफा। मुस्तफा बोले। मुजम्मिल इफ्तिखार बताएं, मुस्तफा की आवाज का इशू आ रहा है। मुजम्मिल इफ्तिखार। Sir, 45 page पे, the landlord sent word to all the young men in the village announcing that at the end of that week he would hand out seed to anyone who wanted to grow a flower. शाबाश मुजम्मिल। बेटा सीधा सीधा डायरेक्टली हमने वो लाइनें नहीं पढ़नी होती जो लेसन में है। क्वेश्चन आंसर्स हम अपने अल्फाज में भी बता सकते हैं, जैसा कि जरूरी नहीं कि हम एज इट इज उठा के वहीं से पढ़ें। हम बता सकते हैं कि द लैंडलॉर्ड मेड एन अनाउंसमेंट, हम अपने अल्फाज में से वही चीज बता सकते हैं। द लैंडलॉर्ड मेड एन अनाउंसमेंट दैट ही नीडेड और ही वांटेड अ मैन for his head gardener, and he would choose his head gardener by a different method. He was not going to make an interview. He said that he would hand out seeds to different people, and those people will come back after 6 months by growing any flower from those seeds. So the person who will grow the most beautiful flower from the seeds given to them by the landlord, that person will be chosen or selected as the head gardener of the landlord's gardens. तो जरूरी नहीं है कि हम सारे का सारा वहां से पढ़ें। मैं उर्दू में भी सारा एक्सप्लेन कर देता हूं कि लैंडलॉर्ड ने एक अनोखा, एक नया तरीका निकाला कि जी मैं आप नौजवान लोग जो हेड गार्डनर के लिए
अप्लाई करना चाहते हैं, मैं इंटरव्यू नहीं करूंगा, तजर्बा नहीं देखूंगा, मैं एक दिन आपको कुछ बीज दूंगा, उसके 3-6 महीने बाद आप वापस आएंगे, जिसने अच्छा फूल उगाया होगा, अच्छा पौधा उगाया होगा, उसको मैं इनाम भी दूंगा और उसको हेड गार्डनर की जॉब भी दूंगा। ठीक हो गया। अगला सवाल थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे ताकि आज के सवालात हो जाए, तो फिर हम अटेंडेंस की तरफ भी बढ़ें। What happened to the seed given to Azim? अजीम को जो फूल दिए गए थे, या सॉरी, जो अजीम को जो बीज दिया गया था, उसके साथ क्या हुआ? ये मुझे बताएंगे, कौन बताएंगे? अब्दुल्ला इमरान बता सकते हैं? अब्दुल्ला इमरान अनम्यूट करें और बताएं। अब्दुल्ला इमरान, हाय क्यों नहीं बताते अब्दुल्ला इमरान? मैं पूछता हूं फिर। उबैद मरवत बताएंगे हमें? उबैद, सॉरी एक मिनट, उबैद कहाँ गए? अनम्यूट करें उबैद और बताएं हमें। सर हेडफोन चेंज कर दिया है, आप पूछिए मुस्तफा। मैसेजेस आ रहे हैं सर, इसके बाद देखते हैं बेटा, मुश्किल है आज, आज एक्स्ट्रा शायद क्लास ना लगा सके। अच्छा जी, ना अब्दुल्ला इमरान ने बताया। बिलावल रशीद, एक मिनट रुके, आपसे नहीं, जिससे पहले नहीं पूछा। रैयान ताहिर बताएंगे? रैयान ताहिर अनम्यूट करके बताएं। Sir, because he boiled the seeds. पूछा जा रहा है जो अजीम को बीज दिया गया था उसके साथ क्या हुआ? आप कह रहे हैं कि बिकॉज ही बॉइल्ड द सीड, क्योंकि उसने जाके बीज को उबाल दिया। ऐसा तो नहीं है। मुझे बताएं सैयद अहमद अब्बास। हेलो जी सैयद अहमद अब्बास बोले। सर आवाज आ रही है? जी बेटा, जोर से आ रही है। बोले हजरत। ठीक है। इतनी देर में तो ट्रेन निकल जाएगी भाई। हम्माद बताना चाह रहे हैं, हम्माद से पूछूं क्या? इस तरह करते हैं, किसी से बस किसी से नहीं पूछते हैं और बंद कर देते हैं, क्योंकि टाइम हमारे पास 3 मिनट से भी कम रह गया है। आगे क्लास नहीं हो सकेगी, मैं आपके सामने आ जाऊंगा। आप अटेंडेंस लगाएं और अगर किसी ने कोई सवाल करना है, 2 मिनट कोई हमारे पास हैं, तो यहाँ आपके जनरल क्वेश्चंस का जवाब मैं दे सकता हूँ। किसी ने सवाल करना है तो रेज हिज हैंड। काशान बशीर ने सवाल करना है? हम्माद ने सवाल करना है? हम्माद अनम्यूट करें, बोलें। सर मैंने कहना था कि सर मैंने इसके नोट्स भी ले लिए हैं सारे सब्जेक्ट के। कहाँ से आईसीबी मिल के आपको बाहर नोट्स? वो फोटोकॉपी वाला नहीं है? नहीं है।
सर है। अच्छा है, मैं कहा आप कह रहे हैं कि नहीं है। सर मैंने उधर से लिए हैं सर, सारे सब्जेक्ट के हैं सिवाय मैथ और उर्दू के। अच्छा ठीक है, चलिए अच्छी बात है। कोई सवाल तो नहीं है हमाद? नो सर। ठीक हो गया। और रेज कर रहे हैं बिलावल। बिलावल सवाल पूछे अनम्यूट करके। सर वो आपने कल कहा था ये वो क्वेश्चन आंसर वो जो दूसरे सब्जेक्ट की ऑनलाइन क्लासेस होंगी उनका क्या है? वो बेटा अभी मुझे भी नहीं पता, मैं खुद कराची से में बैठा हुआ हूँ। कॉल ये कौन है आपके साथ जो तंग कर सर रहा मेरा है? भाई है, मेरा इसको, भाई है। इसके कान खींचूंगा, इसको बोलो। हाँ बेटा वो कॉलेज से अनाउंसमेंट आएगी तो पता चलेगा, अभी मुझे भी कोई इल्म नहीं है। ओके सर। ओके। और मुजम्मिल ने हैंड रेज किया है। मुजम्मिल अनम्यूट करें और बोलें। सर मैंने ये पूछना था कि जो नोट्स पे क्वेश्चन आंसर है वो भी कॉपी पे लिख सकते हैं? जी बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर बाद में जो आपको टीचर मिलेंगे वो अगर उसको बाद में चेंज करवाएं तो वो अलग बात है, फिलहाल आप लिख सकते हैं। ओके सर। ठीक होगा। फिर हमाद ने फिर हैंड रेज किया है। हमाद बोलें। नो सर, वो गलती से हो गया। ठीक है। लोअर ने किया था। ठीक है। हुजैफा आवान अनम्यूट करें और बोलें, आपने हैंड रेज किया है। सर हमने जो अभी कॉपीज बनाएंगे आप परीक्षा की, उसको जी। जाके हमें सेंड कर देंगे। फिलहाल आप बेशक वो कॉपी बनाएं, अगर टीचर अप्रूव करते हैं जो आपको बाद में मिलते हैं तो वही चलती रहेगी, नहीं तो आपको दोबारा मेहनत थोड़ी सी करनी पड़ेगी। हैदर अब्बासी अनम्यूट करें, बोलें। सर अभी आप कराची हैं या आ गई इस्लामाबाद? बेटा अभी कराची